जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अंजाम। जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अंजाम। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूं कि अदाकार रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ पाकिस्तान की वो फिल्मी जोड़ी थी, वो पाकिस्तानी फिल्मी शख्सियात थे, वो पाकिस्तानी अदाकार थे जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती थी और जिस फिल्म के अंदर दोनों कास्ट किए जाते थे वो फिल्म यकीनी तौर पर कामयाब हो जाया करती थी। और कहा जाता था, बल्कि मैंने खुद रंगीला साहब से भी इस हवाले से कई वाक़यात सुने हुए हैं कि अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के साथ उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, दोस्ती थी। लेकिन शुरू में जब 70 के बाद उनकी फिल्में कुछ बनना शुरू हुई थी और ख़ासतौर उनकी ज़िंदगी में एक अदाकारा आई थी जिसका नाम अदाकारा आसिया था, तो दोनों के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई थी। इसका आगाज़ दरअसल कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आपकी खिदमत में आज पेश करने लगा हूँ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे वाक़यात का होना अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे वाक़यात ही होते रहे हैं। क्योंकि फिल्म की दुनिया में एक ऐसा जो मिजाज होता है, जो फ़लसफ़ा होता है, जिसके पीछे एक हायरार्की होती है, उसका असल मकसद ये होता है बिजनेस करना, नाम कमाना, शोहरत कमाना और अपनी जगह ना छोड़। रंगीला जी और मुनव्वर ज़रीफ के दरमियान भी ये मुसाबकत की जंग जारी रहा करती थी, लेकिन दोनों जब एक दूसरे पर गुस्सा होते थे तो फिल्म के दौरान जब उनकी शूटिंग होती थी तो वो डायलॉग से हटकर ऐसे डायलॉग भी मारा करते थे जिससे बेसाख्तगी पैदा होती थी। लेकिन जानने वालों को अच्छी तरह पता होता था कि इस डायलॉग के अंदर मुनव्वर ज़रीफ साहब ने अपना कौन सा गुस्सा निकाला है और रंगीला साहब ने जवाब में मुनव्वर ज़रीफ के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। यह होता रहता था और यही जो उनके अंदर की जो एक लड़ाई होती थी, जो इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन वो फिल्म वालों के लिए बड़ा तफरी का जो बायस बन जाया करती थी और एक उनकी जोड़ी को हमेशा पसंद किया जाता था। रंगीला जी और मुनव्वर ज़रीफ के दरमियान जो कुछ इख्तलाफात तो नहीं हुए, लेकिन कुछ नाराज़गी का जो आगाज़ हुआ था फिल्म बेईमान से हुआ था। बेईमान जो फिल्म थी बुनियादी तौर पर ये कबीर खान साहब की प्रोड्यूस की हुई पहली फिल्म थी जिसके अंदर उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ को फिल्म के अंदर कास्ट करने का फैसला किया था। और ये बात जो थी उन्होंने ख़ास तौर पर इसलिए भी की कि वो कबीर खान साहब जो थे वो मुनव्वर ज़रीफ के साथ पेयर बनाकर इस फिल्म में आना चाहते थे और ताकि ये फिल्म जो है ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार हो सके। मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ जब उनकी मीटिंग हुई तो कबीर खान साहब को मुनव्वर ज़रीफ साहब ने इस बात पर कायल किया कि वो इस फिल्म में आसिया को ले। मुनव्वर ज़रीफ साहब ने उन्हें कायल किया कि आसिया के अंदर जो स्पिरिट है, आसिया की जो फिल्म कामयाब हो चुकी है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए जो रंगीला साहब के साथ ही उन्होंने जिस फिल्म में काम किया था उसके बाद आसिया की मांग में इजाफा हो गया था, तो कबीर खान साहब को यह बात बड़ी अच्छी लगी और ये बात उन्होंने आसिया को सामने बुलाकर भी कहा कि आपकी जो सबसे बड़ी सिफारिश जो आपके काम की है मुनव्वर ज़रीफ साहब ने की है। मुनव्वर ज़रीफ साहब को आसिया के अंदर दिलकशी नज़र आती थी और मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में भी ये बात मशहूर है कि वो दिल के बहुत नरम थे। जो नए अदाकार या अदाकाराएँ होती थी वो उन्हें अपना मेंटोर भी समझ लिया करती थी और उनकी मदद से वो आगे जाया करती थी। उसी दौर में सबसे बड़ी मिसाल अदाकारा बाबरा शरीफ की भी थी। लेकिन आसिया के लिए भी मुनव्वर ज़रीफ के दिल में मोहब्बत तो थी, लेकिन एहतराम का रिश्ता था, कोई आवारगी नहीं थी, कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ आसिया बेगम के लिए ये बहुत बड़ी गनीमत की बात थी कि मुनव्वर ज़रीफ साहब ने ये सिफारिश की थी और वो उनके साथ कबीर खान साहब के साथ फिल्म बेईमान में कास्ट की जा रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा हुआ कि मुनव्वर ज़रीफ साहब की जगह रंगीला साहब को कास्ट कर लिया गया और इस बारे में ये कहा गया कि हदायतकार जो ज़ैदी साहब थे, इस फिल्म के हदायतकार थे, उन्होंने कबीर खान साहब को मजबूर कर दिया कि वो आसिया के साथ रंगीला को कास्ट करे। रंगीला के साथ ही आसिया की फिल्म जो है बड़ी सुपरहिट हुई है और आसिया का ये गाना चंपा और चमेली ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है, तो इसलिए आसिया को रंगीला के साथ ही कास्ट करना चाहिए। उधर कबीर खान साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया। उनके लिए ये बात मुनासिब नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़ादार और बड़े अच्छे इंसान थे। कबीर खान साहब जब हमारे पास फैमिली मैगज़ीन नवाए वक्त में आया करते थे तो उनसे इस हवाले से भी बात हुई, तो उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि उनसे शुरू में जब मुनव्वर ज़रीफ साहब से इस फिल्म के हवाले से बात हुई थी तो उन्होंने वादा किया था कि वो उन्हें ही इस फिल्म में कास्ट करेंगे। लेकिन हदायतकार की डिमांड ऐसी थी कि जिसको पूरा करना भी ज़रूरी था, इसलिए कि हदायतकार की बात ना मानी जाए तो बाद में फिल्म की नाकामी की सूरत में सारा मलबा जो है वो प्रोड्यूसर के सर पर होता है। मुनव्वर ज़रीफ साहब को उनके दोस्तों ने और रंगीला साहब के बदख्वाहों ने दोनों ने मिलकर एक जो है फिजा कायम कर दी और कहा कि असल में रंगीला साहब ने आसिया की वजह से आपको इस फिल्म से कटवाया है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो गाने हैं वो बड़ी मेहनत के साथ और बड़े सुपर डुपर गाने बनाए गए। आज की इसी वीडियो के शुरू में आपने जो गानों के क्लिप सुने हैं, दरअसल ये फिल्म बेईमान के ही हैं। इस फिल्म की एक खूबी तो ये भी थी कि इसमें आसिया का एक और जो कबीर खान साहब के साथ बहुत खूबसूरत जो था गाना फिल्माया गया था, जो आपने आज की वीडियो की स्क्रीन पर उसके क्लिप की सूरत में देखा है।
दूसरा, इसी फिल्म का जो सबसे बड़ा जो मकबूल गाना था वो आसिया पर भी फिल्माया गया और अदाकार रंगीला पर भी। ये भी अपने दौर का बहुत ज़्यादा सुपर डुपर जो है था गाना। ये फिल्म बहुत कामयाब रही और इसके बाद आसिया और रंगीला साहब की जोड़ी के हवाले से ये दावा किया जाने लगा कि अगर इन्हें मजीद फिल्मों में कास्ट किया जाएगा तो वो सुपरहिट ही हुआ करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ मुनव्वर ज़रीफ साहब ने एक और जो था अपना पत्ता खेला। उन्होंने फिल्म नौकर वोटी था जो बनाई, तो वो अपने दौर की कामयाब तरीन फिल्म हुई थी, जो उन्होंने जिद में आकर आसिया को इसमें कास्ट कराया था और कहा था कि वो रंगीला को इस फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे। जबकि उनके सामने जब ये पेशकश रखी गई तो उन्होंने भी खास तौर पर उन्हें कट करवा दिया था और कहा था कि इस फिल्म में खास तौर पर मैं ही आसिया के साथ काम करूंगा और ये मैं साबित करूंगा कि नौकर वोटी था जो फिल्म है ये आम फिल्मों से हटकर फिल्म है और इसकी कहानी यूनिक है। इसमें अदाकारी का जो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने सबूत दिया था वो इससे पहले किसी और फिल्म में ऐसा जो किरदार नहीं अदा कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपने इस किरदार से फिल्म के अंदर जान पैदा कर दी। और ये फिल्म इतनी सदाबहार हुई कि उसके बाद इंडिया में धर्मेंद्र साहब ने इसी पर अपनी फिल्म बनाई और मुनव्वर ज़रीफ साहब को कॉपी किया था। और आज भी जब धर्मेंद्र बॉलीवुड के सुपरस्टार जो है वो इस फिल्म का जिक्र करते हैं तो वो मुनव्वर ज़रीफ का खास तौर पर जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वो मेरे रूहानी उस्ताद थे, उनकी इसी फिल्म की इंस्पिरेशन ने मेरे अंदर एक तब्दीली पैदा कर दी थी। ये मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला साहब के हवाले से जो मैंने तारीख का एक वाक़या है मैंने आपको बताया है। मसाबकत की दुनिया में, कारोबार की दुनिया में जब आप किसी एक पेशे में होते हैं तो ऐसे इख्तलाफात होते रहते हैं, एक दूसरे को पछाड़ा भी जाता है। मैंने रंगीला साहब से इस हवाले से जो बात की थी, मैंने पूछा था कि आपने अपने जो दोस्त हैं मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ ये सलूक किया था, तो उन्होंने एक बड़ी बेसाख्ता बात की और उन्होंने कहा कि मैंने मुनव्वर ज़रीफ से जो कहा था वही बात आज मैं बताने लगा हूं कि मैंने मुनव्वर से कहा था कि यार एक कुड़ियां वास्ते मैं यारां दी कुर्बानी नहीं देंदा और मेरी गल तू याद रख, मैं कदे भी आसिया नूं तेरे ते फौकियत नहीं दी सी। और ये बात हकीकत पर भी मबनी है कि अदाकार रंगीला ने कभी भी किसी भी एक्ट्रेस की खातिर किसी मर्द अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ा था, ना ही कभी ये चाहा कि वो उनसे उस अदाकारा को छीन लें। और ये रंगीला साहब की एक बहुत बड़ी खूबी थी, उनके अंदर इंसानी खूबियाँ कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन बहुत कम लोग अदाकार रंगीला के बारे में ऐसी बातें जानते हैं।